हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे साथ मस्त और मस्त कर रहे हैं। इसमें अपन क्लास 12 मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलज के अनुप्रयोग को कंटिन्यू रखते हैं। सेशंस कंटिन्यू आ ही रहे हैं। आपसे मैंने कमिटमेंट की हुई है कि अपन पूरा सिलेबस क्लास 12 मैथमेटिक्स कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। और अपन लगे हुए भी हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, है ना। सेशन कंटिन्यू आ रहे हैं और आप बस उस कंटिन्यूटी को बनाए रखें, ठीक है। आप उसको एक भी सेशन को मिस ना होने दें, लगातार बने रहें, देखते रहें चीज़ों को, है ना, स्टडी करते रहें। आप सोचते हैं कि एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी टफ होगा, ये दिमाग से आप निकालें। आप अगर जेन्युइन में मेहनत कर रहे हो ना, आपको पेपर आसान ही दिखेगा। जेन्युइन में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपको यहाँ लगेगा आप डिफरेंट रेफरेंस बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको लगेगा कि बड़ा डिफिकल्ट है, अपन से हो नहीं रहा है। मैं आपसे रियलिटी बताऊँ, ये है कि आप जब एग्जाम में बैठोगे वो डर आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि आप इतनी चीज़ों को झेले हुए होंगे, इतनी वेरिएशंस क्वेश्चन के आपने देखे होंगे कि आप वहाँ के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आप आराम से डील कर लेते हो। इसके लिए आप मत घबराइए, है ना, इसके लिए टेंशन अभी से मत लीजिए कि मेरे से नहीं होगा। बिल्कुल होगा, आपको वो इजी ही दिखेगा, ठीक है। मैं भी समझता था जब मैंने अपन एग्जाम दिया हुआ है, अपन को लगता कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अभी तो मेरे को दिमाग में आ ही नहीं रहा, याद ही नहीं आ रहा है। एग्जाम हॉल में गया, अच्छा लगता है। जितना पढ़े हो ना, उतने ही सही आप अच्छा करोगे, ठीक है ना, उतने ही सही आप करोगे। 80 to 85 आराम से आप कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आप बहुत अगर मेहनत भी नहीं करते हो, ठीक है ना, तब भी आप 70 to 80 मैथमेटिक्स में आराम से पा सकते हो, ठीक है ना। आप एवरेज हैं तब अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जब आप एवरेज हैं तब आप 70 to 80 आप अंक को अचीव कर सकते हो। मैं फिर से कहता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप एवरेज हैं, आप बहुत ब्रिलियंट नहीं हैं, आप एवरेज हैं, आपने पूरी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना पढ़ा है उतनी बातों में ही अगर आप सोचो कि जितनी बातें आपको बताई गई है, ठीक है ना, उनको ही अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, है ना, एक दो बार उसको देख लेते हो थोड़ा सा, अगर आप, चलो मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो अगर हैं तो वो भी 70 to 80 नंबर आराम से पा सकते हैं, आराम से पा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर आप अच्छे हैं मैथमेटिक्स को, आपने पूरा सिलेबस कवर करा हुआ है, तो आप आराम से 80 to 90 आप आराम से पा सकते हैं, 80 to 90 आप आराम से पा सकते हैं, ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने थोड़ी सी मेहनत अच्छी कर रखी है, ठीक है। आप भूल भी जाते हो एग्जाम हॉल में, कई बार चीजें होता है ना, अपन स्ट्रेस में हो जाते हैं, पेपर को देख करके आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं ना। तो मैं समझता हूँ हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि पेपर जब इंसान के सामने आता है तो नर्वस हो ही जाता है, ठीक है ना वो। तो अपन को अभी आपके पास टाइम है, अभी बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आराम से आप मस्त रहिए, है ना। और जो आपको बताया जा रहा है बस उसके हिसाब से आप चलते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको पेपर आसानी मिलेगा, ठीक है ना। मैं आपसे फिर बताऊं, स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से ही आपको मिलता है, ठीक है ना। हो सकता है कि डिजिट आपके थोड़े से चेंज कर दो, बाकी और कोई वहां पर अलग कोई चीज वो कर नहीं सकता, ठीक है ना। आपको आपके बुक से ही क्वेश्चन मिलने वाले, बाकी और जो है बोर्ड हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अपन जो स्टेट बोर्ड है ना, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, है ना, बिहार बोर्ड हो गया, ये जो स्टेट बोर्ड होते हैं, इनके जो क्वेश्चन आते हैं वो जो बुक एनसीईआरटी होती है उसी से वो क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है ना, और अलग से वो नहीं उठाते। हाँ, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन डाल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर है उसको थोड़ा सा क्रिएटिव होता है, वो अपनी सोच उसमें डाल देता है थोड़ा सा, ठीक है। बस डिजिट चेंज करेगा, वो और ज्यादा कुछ चेंज कर भी नहीं सकता, वो आपके बुक से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलो सेशन को बढ़ाते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन जरूरी रहती है, इसलिए अपन इसको शुरू में ही ले लेते हैं। और आप इसको थोड़ा सा सोचें, मंथन करें इस पे, है ना, कि अपन सही कर रहे हैं या फिर अभी कहीं रुके हुए हैं। लेकिन मेहनत करते रहिए भाई, है ना, मेहनत नहीं करोगे तो फिर कोई दुनिया में और कोई दूसरा वे नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप कुछ कर लो अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में अगर आप जेन्युइन में अगर चाहते हो कुछ कुछ सपने अपने जो है, कुछ ड्रीम आपके हैं, उन ड्रीम को आप जो है बिल्कुल पाना चाहते हैं, है ना, तो आपको तो मेहनत करना पड़ेगा भाई ना। बगैर मेहनत के जो है कुछ नहीं है लाइफ में, ठीक है। लाइफ में कुछ नहीं है अगर आपने मेहनत नहीं करना। आपसे कल मैंने
कहा हुआ था कि आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है स्पर्श रेखा का समीकरण व अभिलंब का समीकरण। इस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। एक बार मैं रिपीट करूं, मैं अपन ने कहा हुआ था कि यह अभिलंब का समीकरण व स्पर्श रेखा का समीकरण, इस पर अपन आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको सरल रेखा क्या होती है थोड़ा सा 11th और अपन ने हो सकता है 10th क्लास में भी उसको देखा होगा ना। कई चीजें जो है वो अपने 10th क्लास में या 9th क्लास में आपने इसको देखा जरूर होगा, ठीक है। उस पर थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। उसके बाद में फिर अपन जो 12th क्लास में जो अपन को नीड है, ठीक है ना, जो अपन को करना है, उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, उसके लिए बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो अपन को यहाँ पर जो अपन लिखने जा रहे हैं वो भी यूज होगा, ऐसा नहीं है कि वो यूज नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अपन जुड़े पहले, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अपन पहले थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व हूँ, फैमिलियर हूँ, है ना। ऐसा ना हो कि मैं सीधे ला करके क्वेश्चन पटक दूं और आपसे कहा चलो इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। अब फिर आप बोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। मैं पहले आपको मेंटली तैयार कर लूं, है ना। किस तरीके से? मेंटली, मैं आपको मेंटली तैयार कर लूं। जब आप मेंटली तैयार होते हो तो आप इन्वॉल्व हो जाओगे, इसमें जुड़ जाओगे, फिर क्वेश्चन ला करके आप सामने पटकेंगे तो फिर आप थोड़ा सा फैमिलियर रहोगे चीजों के, है ना। आप बेसिक से थोड़ा सा फैमिलियर रहोगे तो आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को, ठीक है। तो दिखाते हैं, है ना, थोड़ा सा 11th क्लास पढ़ते हैं। सरल रेखा आपने पढ़ी हुई है ना, ये सब आपको यूज में लेने हैं, है ना। इसीलिए अपन इस पर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके पास सरल रेखा होती है, आपने 11th क्लास में, अगर आप, मैं आपको बताऊं 11th क्लास में अपने सरल रेखा पढ़ा होगा, ठीक है ना, आराम से आपने पढ़ा है। सरल रेखा आपने जो है फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। मोशन में स्ट्रेट लाइन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी आपने, ठीक है। और सरल रेखा 11th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ाई आपको, ठीक है। अच्छा, सरल रेखा का इक्वेशन क्या होता है आप बताइए। सरल रेखा का इक्वेशन आप जानते हो, ठीक है। ये देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या होती है? एक सरल रेखा की इक्वेशन होती है। बोलो, x और y जहां पर क्या है? कांस्टेंट है, और ये घात में क्या होती है? 1 होती है, ठीक है ना। तो जो आपके पास चर यहाँ पर x और y है, उसकी पावर अगर 1 है तो ये जो समीकरण आपके पास लिखा हुआ है, इसी समीकरण को अपन क्या बोलते हैं? सरल रेखा बोलते हैं। ये क्या? सरल रेखा का समीकरण आपके पास लिखा हुआ है, राइट। ठीक है, तो अब छोटी छोटी बातें और उनको अपन आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। नंबर 1, ध्यान से देखते रहिए। एक्स अक्ष का समीकरण, ध्यान से। चलो बताओ, एक्स अक्ष का समीकरण आपसे पूछा जा रहा है। एक्स अक्ष का समीकरण जानना चाहता हूं मैं आपसे, ठीक है। अगर आपको नॉलेज हो तो आप इसको बताएं कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है ना। बताइए, एक्स अक्ष का समीकरण, मैं आपको बताऊं, एक्स अक्ष का समीकरण होता है y इज इक्वल टू 0। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? y इज इक्वल टू 0। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। y अक्ष का समीकरण बताओ। y अक्ष का समीकरण क्या होता है? y अक्ष का समीकरण होता है x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ चित्रों से दिखा दूं, है ना, क्योंकि आप चित्रों से अच्छे से समझते हो। ये देखो, ये y, ये x है ना, y x अक्ष का समीकरण। ये देखो, ये x अक्ष है, इसको अपन एक्स अक्ष बोलते हैं। अच्छा, तो आप जानते हो एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण, तो एक्स अक्ष का जब आप समीकरण लिखते हो तो एक्स अक्ष पे y जो निर्देशांक होता है वो 0 होता है। बोलो, ये चीज आपको पता है कि नहीं पता है? यानी यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट लोगे, जैसे यहाँ पर आपने एक्स पर, इस अक्ष पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो आप क्या लोगे? जैसे आपने ए ले लिया तो ए कॉमा आप लिखोगे 0। क्या लिखोगे? ए कॉमा आप 0 लिखोगे, है ना। क्योंकि मैंने आपसे ये बताया हुआ है कि एक्स अक्ष पर y वाला जो निर्देशांक होता है, y वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो आपके पास 0 होता है। बात पकड़े आप? चल, तो अपन ने क्या कहा? एक्स अक्ष का समीकरण जो है y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। चलो, y अक्ष का समीकरण, ये देखो y अक्ष है। y अक्ष पर कोई बिंदु ले लो, जैसे ले लिया ये बिंदु ले लिया b। ये बिंदु अपन ने क्या ले लिया? b। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 0, b। इसको अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहले अपन को दिमाग में रखना है कि अगर आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो आप पहले
एक्स वाला लिखेंगे फिर वाई वाला, पहले एक्स निर्देशांक फिर वाई वाला निर्देशांक आपको लिखना है, ठीक है ना। तो ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, पहला एक्स निर्देशांक फिर उसके बाद में आप वाई निर्देशांक यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखोगे अगर आप वाई अक्ष का समीकरण लिख रहे हो तो एक्स वाला 0 होता है, तो देख लो यहाँ पर एक्स वाला निर्देशांक कितना हो जाएगा, इस पे आप कहीं पर भी देखोगे तो एक्स 0 होता है, यानी वाई पर x 0 होता है और x पर y 0 होता है ना। इसको गाना बना लो, x पर y 0 होता है, y पर x 0 होता है, ठीक है ना। इसको रेप सॉन्ग बना ले, गाना बना ले, कैसे भी आप बना ले, है ना। उसको याद रख सकते हैं या सिंपली आप, है ना, x अक्ष का जो समीकरण है y इज इक्वल टू 0 और y अक्ष का जो समीकरण है x इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, आगे अपन चलते हैं। दो नंबर 3, हर पहलू को अपन बड़े स्मूथली धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अपन को कोई जल्दी नहीं है, अपन समझा रहे हैं और आप उसको समझो, बखूबी समझो, ठीक है ना। आप हर बातों को बिल्कुल दिमाग में उतारो। तो आप आगे क्या, एक्स अक्ष के समांतर एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, है ना। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताओ क्या है, एक्स अक्ष के समांतर बताइए, एक और लिख देते हैं यहाँ पर, वाई अक्ष के समांतर समीकरण, है ना। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण और वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ फोटो, फोटो से अपन को सब समझ में आता है, ठीक है। ये है वाई और आपको लगे क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब क्वेश्चन लूंगा तो मैं इसका यूज सब बताऊंगा आपको, ठीक है ना। सब यूज होने वाला है, ऐसा नहीं कि मैं फालतू बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये फालतू की डिस्कशन आप इसको ना समझना। ये ओरिजिन होता है, इसको सभी जानते हैं, बोलो जानते हो कि नहीं जानते हो। एक्स अक्ष के समांतर, ये देखो ये एक्स अक्ष, इसके समांतर का मतलब एक्स अक्ष के समांतर क्या हो जाएगा, ये देखो ये यहाँ वाई वाई काट रहा है ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, y बराबर c। अगर आप x अक्ष के समांतर देख रहे हो रेखा का समीकरण तो y बराबर c कोई क्या है, c कोई कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू c कोई क्या है, कांस्टेंट है ना। जैसे यहाँ पर c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी एक ही जगह काट रहा है ना, यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 10 होगा, कुछ भी होगा। तो y इज इक्वल टू जैसे 1 है तो y इज इक्वल टू 1, 2 है तो y इज इक्वल टू 2, 3 है तो y इज इक्वल टू 3, 4 है तो y इज इक्वल टू 4, 5 है तो y इज इक्वल टू 5, 6 है तो y इज इक्वल टू 6, कुछ भी है, ठीक है ना। तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल बिल्कुल इमेज। देखो फोटो से चीजें क्या होती है, इमेज बन जाती है, ठीक है ना। इसको मैं कैसे याद रख सका हूँ, मैं भी भूल जाता था, आपको लगता है कि मेरे को सब कैसे याद हुआ, ठीक है ना। अपन ने इसको विजुलाइज करना है ना, इसलिए मैं फोटो जरूर खींचता हूँ, फोटो खींचने से चीजें विजुलाइज हो जाती है, ठीक है। तो अपन ने कहा कि ये एक्स अक्ष के समांतर, देखो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू c क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर y को देखो ये काट रहा है कहीं ना कहीं एक जगह, ठीक है। तो y इज इक्वल टू c लिख देंगे। अच्छा, y अक्ष के समांतर, ये देखो ये y एक्सिस है, ये क्या है, ये आपके पास y एक्सिस है, तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण देखो x पे कोई काट रहा है ना, तो यानी x इज इक्वल टू c आप लिखोगे। बोलो मजा आ जाएगा नहीं आया, ठीक है ना। फोटो से आपको बहुत जबरदस्त, इस फोटो को अगर दिमाग में बिठाते हो ना तो आपको मजा आ जाएगा, परम आनंद की आपको क्या होगी, प्राप्ति होगी, बिल्कुल परम आनंद की प्राप्ति होगी आपको, ठीक है। चलो तो अपन सिंपल यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष का समीकरण होता है y इज इक्वल टू सी और आपके पास y अक्ष का जो समीकरण होता है x इज इक्वल टू, है ना। तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू सी और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x इज इक्वल टू, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको विजुअल हो रहा होगा, अपन थोड़ा सा लाइट वाला वहां अपन लिख नहीं रहे, लेकिन हर बात अपन एक्सप्लेन तो कर ही रहे, ठीक है ना। उम्मीद है कि अभी तक अपन ने जो कुछ भी डिस्कशन कर रहे हैं बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, ठीक है ना। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, स्मूथली बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। हर पहलू को आप समझते चलिए, स्टेप बाय स्टेप हर चीज का यूज अपन लेने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे देखें, अगला क्या है, अंताखंड रूप में रेखा का समीकरण, है ना, क्या है, अंताखंड रूप में रेखा का समीकरण।
अंतःखंड रूप में अंतःखंड रूप में, अंतःखंड लिख लेते हैं ना पूरा अच्छे से, है ना। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण बताओ, अगर आपको याद हो तो बताओ। ये सब 10th क्लास 9th क्लास 11th क्लास सब वहीं से अपन ले रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी अलग से नहीं ले रहा, आराम से आप केवल सोचते रहे, है ना। तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? रेखा का समीकरण अब मैं आपको बताऊं, x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1, है ना। इसको बोलते हैं अपन अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, है ना। चलो, तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण ये आपके पास होता है, जहां x अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या है? a है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या है? b है। बात पकड़े आप, a क्या है? x अक्ष पर कटा अंतःखंड है, b क्या है? y अक्ष पर कटा अंतःखंड है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ फोटो से मैं कहता हूँ ना, बात तो बहुत जबरदस्त, मजा आ जाता है फोटो में। ये देखो, ये है a, ये है b, है ना। तो इसके निर्देशांक आप क्या बोलोगे? इसके निर्देशांक के a,0, इसके निर्देशांक के 0, b। चलिए ध्यान से आप समझ ले। ये देखो, x अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या है? ये देखो, ये x है ना, मैं लिख दूं, ये x है, इसको अपन y बोलते हैं। अब तो गली के हर लोग इसको जानते हैं, ठीक है, कि इसको अपन x बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? y बोलते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या कहा, देखो ये x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। तो x अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या है? a है, और ये जो y एक्सिस है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या है? b है, राइट, है ना। वही यहाँ पर लिख दिया, x अक्ष पर जो कटा अंतःखंड a है, y अक्ष पर जो कटा अंतःखंड है वो आपके पास b है, इज इक्वल टू आपके पास क्या है? ये y, ठीक। चलो इतनी बात आपको कंफर्म है ना, इतनी चीज तो आपको बिल्कुल कंफर्म हो गई, ठीक है ना। अपन ने हर पहलू को समझने की बिल्कुल कोशिश कर ही रही है, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ जाते हैं और आगे की चीजों को अपन क्या करते हैं, देखते हैं ना। रेज करता हूँ इसको मैं अपन, है ना। इसको अपन ध्यान रखें अच्छे से कि ये जो ए है वो एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड है, और ये जो बी है आपके पास वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड आपके पास ये है, ठीक। चलो आगे अपन प्रोसीड करते हैं, इरेज कर रहा हूँ। देखो, अपन को अगर जैसे कोई सवाल दे दिया जाए तो आप पता कर सकते हो, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, ये चीज पता कर सकते हो आराम से, ठीक है। जैसे जैसे आपके पास दे दिया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 आपको दे दिया, ठीक है ना। तो इसको अगर आपको पता करना है, ठीक है ना, आपको रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप में आपको चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, तो आराम से आप क्या करोगे, 12 से भाग कर दो, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये 4 अपन ले लेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/4 y/3 इज इक्वल टू, ये देखो ध्यान से देखिए, है ना। अपन ने क्या करा, बस सिंपली आपको यहाँ पर क्या कर देना है, भाग कर देना है, ठीक है। 12 से अपन ने भाग करा तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर a बराबर क्या है, a बराबर 4 है, और b बराबर क्या है, 3, ठीक है। ये देखो, ठीक, यानी x अक्ष पर जो कटा अंतःखंड है वो 4 है, और y अक्ष पर जो कटा अंतःखंड है वो कितना है, वो 3 है ना। इसका फोटो आपको देखना है, फोटो में आपको देखो ज्यादा मजा आता है, ठीक है ना। ये देखो, इसको अपन बोलते हैं, यही क्या है, ये 3 है, और ये हमारे पास क्या है, 4 है। यानी इसके निर्देशांक कैसे लिखोगे, 3,0, और इसके कैसे लिखोगे, 0,4। ये तो ये अपन को समझना है, ठीक है ना। अपन को दिमाग में इस प्रकार की इमेज आपको तुरंत क्या कर लेनी, बना स्मूथली। देखो मैं अपन सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री है माइंड से, ठीक है ना। आपको माइंड से फ्री होना, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से आप देखो, चीजें अपन स्ट्रेस में सीख नहीं पाते, ठीक है ना। आपको अगर सीखना है तो बिल्कुल फ्रीली होकर के आप चीजों को क्या करिए,
सॉल्व करिए, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ आप चीजों को करिए। तो इस तरीके से आराम से आप कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रेखा का समीकरण प्राप्त कर सकते हो। इसको आपने डिवाइड कर दिया, वो आपको सोच लेना दिमाग में क्या करना है, वो आप कर लोगे धीरे धीरे ना, धीरे धीरे चीजें मेच्योर होते हो आप, ऐसा नहीं कि एक बार में चीजें मेच्योर हो जाती हैं आप हो जाओगे, ऐसा मत सोचिए आप, धीरे धीरे सब कुछ होता है। चलो, तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण आपने देख लिया। चलो, प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण देखें। प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण, प्रवणता अगला है, कितना हो गया था, 4-5 जो भी हुआ, ठीक है। प्रवणता रूप में रेखा का, प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण, तो बताओ क्या आपको पता है कि प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? अगर आपको पता हो तो बताएं। ये बेसिक है, अभी मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। आपको जो अगला बिंदु में लेने वाला हूं, स्पर्श रेखा का समीकरण है ना, और जो आपके पास अभिलंब का समीकरण, उससे मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और उसी के क्रम में है अपन आगे बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, ठीक है ना। और अभी सब कुछ आपके सामने उसको परोस दिया जाएगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, प्रवणता के रूप में रेखा का समीकरण आपने पढ़ा है, y = mx + c। बोलो, मजा आया? फोटो अगर देखना है, सी क्या है, सी एक कांस्टेंट है, ठीक है। चलो, फोटो में आपको दिखा दूं, ये फोटो होता है, ये थीटा होता है, और ये इसी को अपन सी बोलते हैं। ये चीज क्या होती है, ये चीज सी होती है, और ये आपके पास क्या होता है, थीटा, है ना। धनात्मक धनात्मक एक्स अक्ष दिशा से बना हुआ कोण आपके पास क्या होता है, थीटा होता है। धनात्मक एक्स अक्ष से बना हुआ कोण थीटा, ये इसको थीटा बोलते हैं। यहाँ एम क्या है, ये आप ध्यान से देखना, यहाँ एम बराबर होता है tan थीटा, और इसी को यही थीटा है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं, है ना। एम को क्या बोला जाता है, एम को प्रवणता बोला जाता है, और m = क्या होता है, tan थीटा होता है। इसको आप दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखें। तो प्रवणता रूप में जो रेखा का समीकरण है वो y = mx + c है। m जहां पर क्या है, आपके पास प्रवणता है, और m = क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक, कंफर्म? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आराम से आपने इस चीज को कर भी लिया होगा, ठीक है। इसका फोटो भी अपन ने क्या कर दिया, दिखा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। हर पहलू को समझते चलिए। तो प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण y = mx + c है ना, y = mx + c, और जहां पर m बराबर क्या है, आपके पास tan थीटा है। tan थीटा क्या है, धनात्मक x अक्ष दिशा से बना हुआ कोण थीटा, है ना। अगला, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। चलो, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे लिखोगे, बताइए। अच्छा, आपको मालूम हो तो बताइए। एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, एक बिंदु से, है ना। कैसे लिखोगे, y - y1। आपको हो सकता है ना पता हो, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा और आपको पता ना होगा कि अपन कर क्या रहे हैं, ठीक है। जैसे एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण आपके पास होता है y - y1 = m और x - x1, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा, मैं सब जानता हूँ, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा। आपको क्या होगा, ये चीज याद भी होगी, y - y1 = m x - x1, ठीक है। बशर्ते बस यहाँ पर आपको नॉलेज नहीं, कई बार चीजें अपन जैसे फिजिक्स आप पढ़ते हो, ठीक है ना, जैसे पूछा आपको नाभिक के प्रकार बताओ। अब आप पढ़े हो कि समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, बस आप जानते नहीं कि वो है क्या, क्या है। चीजें अपन पढ़े हुए होते हैं, बस अपन को पता नहीं होता, ठीक है ना। कई बार चीजें अपन को नहीं पता होता और पढ़े हुए होते हैं उसको, ठीक है, लेकिन अपन को पता नहीं होता वो है क्या एक्चुअल में, ठीक है। अच्छा, तो वही चीज अपन से कह रहे हैं, इसको आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है, y - y1 = m x - x1, और यहाँ अपन ने बताया वो है m को अपन प्रवणता बोलते हैं, और m बराबर क्या होता है, इसको आप गांठ मान ले, m = tan थीटा होता है। m = क्या होता है, m = tan थीटा। बोलो, मजा आया कि नहीं आया, ठीक है ना। बिल्कुल आपको परम आनंद की प्राप्ति हो रही होगी, ठीक है ना। बड़े स्मूथली धीरे धीरे अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ, और इसका अगर फोटो आपको देखना है, फोटो देखो आप। फोटो देखने में क्या रखा है, ठीक है ना। ये देखो, कोई बिंदु ले लेते हैं, जिसे ले लिया P, तो P बराबर अपने ले लिया x1,
ये आपके पास क्या हो जाएगा वाई वन, है ना। ये देखो, और इसको अपन ने थीटा ले लेना, तो एक बिंदु से जाने वाली ये रेखा का क्या है समीकरण है, ये अपन ने केवल एक बिंदु यहाँ पर ले लिया है ना। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपके पास ये y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसको आप एक दो बार तीन बार इसको बार बार आप रिपीट कर लोगे ना, तो फिर आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। आपको लगता है कि मैं भूल जाऊंगा, मेरे को प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप कर लोगे, है ना। तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, है ना। और जहां m क्या है प्रवणता होती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं m बराबर tan थीटा, ये देखो है ना थीटा। तो m बराबर कितना यहाँ से आप देख लो, तो m बराबर tan थीटा होता है। बोलो मजा आया। चल एक और अपन बिंदु को कंसीडर करते हैं, है ना। अगला बिंदु क्या है, अगला है दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, है ना। एक से देखा है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, है ना। तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, चलो कैसे देखोगे, दो बिंदु से जाने वाली है ना, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स। ये देखो, आपने इसको भी याद होगा, आपने क्या है इसको भी याद होगा, या आपको इसको भी याद होगा, ठीक है ना। बोलो याद है कि नहीं है, आपको पता होता है m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन। ये अपन कब लगाते हैं, जब आपको दो बिंदुओं से रेखा जा रही हो, ठीक है ना। तो अपन ने क्या कहा है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अगर कोई रेखा दो बिंदुओं से होकर के जाती है, तो उस समय आप प्रवणता बराबर क्या लिखते हो, m बराबर वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन। लिखते हो कि नहीं लिखते हो, कब लिखते हो, जब रेखा जो है दो बिंदुओं से होकर के जाती है, और जब एक से होकर के जाती है तो सिंपली आप m ही लिखते हो, ठीक है ना। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण तो आप केवल m लिखते हो, अगर दो बिंदु से होकर के जा रही है तो m से काम नहीं चलेगा, फिर आप m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। चलो फोटो में बात बहुत मजा आता है फोटो में, तो ये देखो अपन एक फोटो भी दिखा दिए, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन p और इसको बोलते हैं x1 कॉमा y1, और यहाँ पर कोई बिंदु आपके मान लेंगे क्यों, और इसको अपन क्या बोल दें x2 कॉमा y, है ना। तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं, एक बिंदु आपके पास क्यों है, एक बिंदु हमारे पास क्या है p है, तो p क्यों से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, है ना। तो p क्यों से होकर के जाने वाली जो रेखा का समीकरण है वो आपके पास यहाँ पर सिंपली दिख रहा है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, ब्रैकेट में आपके पास x माइनस एक्स वन। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल स्मूथली लगभग 30 मिनट, है ना, अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और मैं सेशन को यहीं पे जो है वाइंड अप करने के मूड में हूँ, ठीक है ना। और अभी बेसिक आपको पढ़ना है, मैं ज्यादा बड़ा सेशन फिर ले लेते हैं तो फिर लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है ना। लोग फिर उसको वॉच ही नहीं करते, लोग उसको देखते ही नहीं, उनको लगता है सेशन में बड़ा लेने की कोशिश नहीं करता, वो हो ही जाता अपने आप में। कभी कभी डिस्कशन आ जाती है ना, और कभी अपन चल रहे होते हैं, ठीक है ना, फिर कहीं कोई मिस्टेक हो गई तो फिर उसमें अपन देखना पड़ जाता है फिर उसको, ठीक है। तो फिर उसमें टाइम लग सकता है, अपन 30 मिनट ही आप सेशन लिया करेंगे, ज्यादा बड़ा खींचेंगे नहीं, ठीक है ना। और अगर अपन को टाइम रहता है तो फिर लंबे सेशन भी अपन लेंगे, ठीक है ना। आप देखो या ना देखो, ठीक है ना, मेरा काम है अपना, मैं अपन काम अपना बखूबी करने की कोशिश करता हूँ ना। मैं नहीं कहता कि मैं परफेक्ट करता हूँ, अपना काम परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अपन क्या करते हैं, अपन कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उसमें कितना सफल है कितना असफल है ना। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में देखते हो और आपको कैसा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपन सही ट्रैक पे ही, अपन को नहीं अच्छा लगता है तो फिर अपन ट्रैक अपन का सही नहीं है, फिर उसको मैंने कहा हुआ है कि आप मेरे को सजेस्ट करें। तो आज अपन ने पढ़ा क्या है ना, उसको मैं एक बार आपको रिकॉल करवा दूं, है ना, और उसके बाद में फिर सेशन को वाइंड अप करेंगे। अपन ने कहा कि सबसे पहले सरल रेखा का जो समीकरण आपने पढ़ते हैं वो दो वेरिएबल आपके पास होते हैं एक्स और वाई, और उसकी पावर क्या होती है एक होती है, ठीक है ना। तो ऐसे समीकरण को आप सरल रेखा का समीकरण कर सकते हो, वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर पहला मैंने कहा एक्स अक्ष का समीकरण, तो आप एक्स अक्ष का समीकरण कैसे लिखते हो, तो एक्स अक्ष का समीकरण वाई इक्वल टू जीरो होता है। फिर हमने कहा वाई अक्ष का समीकरण, तो वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स इक्वल टू जीरो होता है। फिर मैंने कहा एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जो होता है वो वाई इक्वल टू सी होता है। और फिर हमने कहा वाई अक्ष के समांतर जो रेखा का समीकरण होता है वो एक्स इज इक्वल टू सी होता है ना, राइट। फिर अपन ने जो है
अंत्यखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 है ना, जहां पर a x अक्ष पर कटा अंतखंड है और b y अक्ष पर कटा अंतखंड है। ठीक है, फिर अपन ने प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण आपने पता करा, y इज इक्वल टू है ना, प्रवणता के रूप में y इज इक्वल टू mx प्लस c अपन ने पता करा, और जहां m मैंने कहा हुआ है m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, विशेष कर याद रखें m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। फिर अपन ने कहा एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण आपने पता करा हुआ है, वो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है ना, ये अपन ने पढ़ा। एक बार फिर से, एक बिंदु से जाने वाली जो रेखा का समीकरण है वो y माइनस वाई वन ब्रैकेट y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m और ब्रैकेट में x माइनस x1 होता है। फिर अपन ने कहा दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण वो अपन ने भी पता करा है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, तो ये पूरा आज का मैटर था। ठीक है ना, इस मैटर में जो कुछ भी अगर कोई खामियां है, कोई त्रुटियां हैं, ठीक है ना, उसको आप मेरे नॉलेज में जरूर लेकर के आए ताकि मैं उस चीज को इंप्रूवमेंट कर सकूं। है ना, मैं समझता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे लगता है कि हाँ अपन सही कर रहे हैं। ठीक है ना, कोशिश करते हैं अपन कोशिश करते हैं कि सब कुछ बखूबी बताया जाए। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, आपको लगता है कि चीज सही है लेकिन एक्चुअल में सही नहीं, तो आप मेरे नॉलेज में, मैं बार बार, मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे को कुछ ना कुछ बताएं, मेरे को ज्ञान बताएं आप, ठीक है ना, और आप बताएंगे मैं उसको अगर सुधार करने वाला होगा तो आप उसको सुधार करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सुधार करेंगे। आप ये मत सोचें कि मैं सुधार नहीं करूंगा, बिल्कुल इंप्रूवमेंट करेगा और आपके सजेशन बिल्कुल मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, और अगर कोई त्रुटि होती है तो उसको अपन सही करेंगे ताकि मैं भी तो थोड़ा सा अच्छा फील करूँ। ठीक है ना, कि गलती अपन करते चले आ रहे हैं बस वर्षों से, ठीक है, और मैं उसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ, तो उसको जरूर से जरूर आप मेरे नॉलेज में लेकर के अगर आप ऐसी कोई गलती मेरे से पकड़ते हैं तो बस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। 15 मिनट लगभग हो चुके हैं, तो बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू।